माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं फिर से सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए पेपर DSC 3 कम्युनिटी साइकोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 2 कोर वैल्यूज़ बुनियादी मूल्य के सब टॉपिक इंडिविजुअल एंड फैमिली वेलनेस व्यक्ति और परिवार कल्याण पर पहले चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं सेंस ऑफ कम्युनिटी समुदाय या सामुदायिकता की भावना पर चर्चा करूँगी। समुदाय की भावना की परिभाषा या किसे कहते हैं एवं उसकी विशेषताएं। डेफिनेशन ऑफ सेंस ऑफ कम्युनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। समुदाय की भावना। समुदाय की भावना या समुदाय की मनोवैज्ञानिक भावना का अर्थ है कि वह विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामुदायिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और सामुदायिक सामाजिक कार्यों के लिए अपने साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों को भी लेकर चलता है। जैसे शहरी समाजशास्त्र में एक अवधारणा है कि जो इसकी संरचना के बजाय समुदाय के अनुभव पर केंद्रित होती है, जैसे गठन, व्यवस्था, रूपरेखा या अन्य विशेषताएं इसमें पाई जाती है। सामुदायिक सेवा प्रशासन का भी अपना एक क्षेत्र है जिसे वह समझने की कोशिश करता है। संरचना की भावना एवं समुदाय की मनोवैज्ञानिक भावना को कैसे समुदाय की भावना प्रभावित करती है उसे वो बतलाता है। समाजशास्त्री, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, मानवशास्त्री और अन्य लोगों ने समुदाय के बारे में अनुभवजन्य शोध किया है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति की धारणा, समझ, दृष्टिकोण, भावनाओं आदि के बारे में, समुदाय और उसके या उसके संबंध के बारे में और दूसरों की भागीदारी के बारे में प्रश्न भी पूछते हैं। 1974 के अपने सेमिनार में साइकोलॉजिस्ट सिमोर बी ने सरासर के प्रस्तावना को स्वीकार किया और कहा कि समुदाय की मनोवैज्ञानिक भावना समुदाय के मनोविज्ञान के लिए एक वैचारिक केंद्र बन गई है। उन्होंने यह कहते हुए कहा कि आत्म परिभाषा के लिए प्रमुख आधारों में से यह एक है। 1986 तक इसे सामुदायिक मनोविज्ञान के लिए एक केंद्रीय अतिव्यापी अवधारणा के रूप में माना जाता था। इसके अलावा सैद्धांतिक अवधारणा ने अमेरिका में सभी के लिए समुदायों की पहल के हिस्से के रूप में अन्य शैक्षणिक विषयों में प्रवेश किया। परिभाषा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समुदाय की भावना के सिद्धांतों के बीच अब तक का सबसे प्रभावशाली संबंध है। सरासर के अनुसार समुदाय के मनोवैज्ञानिक भावना है धारणा जो दूसरों के लिए समानता लाती है। यह एक स्वीकृत अन्योन्याश्रय है जिसे अन्य लोगों के साथ करने के लिए दी जाती है। यह दूसरों के उन लोगों से क्या एक उम्मीद के लिए कार्य करके अन्योन्याश्रय बनाए रखने के लिए एक इच्छा है। यह एक भरोसेमंद और स्थिर संरचना भी है। मैकमिलर एवं चविस के अनुसार समुदाय की भावना को एक भावना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सदस्यों का संबंध एक ऐसी भावना जो सदस्यों के लिए एक दूसरे और समूह के लिए मायने रखती है और एक साझा विश्वास है कि सदस्यों की ज़रूरतों को उनकी प्रतिबद्धता के माध्यम से पूरा किया जाएगा। गुसफील्ड के अनुसार इन्होंने समुदाय के 2 आयामों की पहचान की, क्षेत्रीय एवं संबंध परक। समुदाय के संबंध परक आयाम का उस समुदाय में संबंधों की प्रकृति और गुणवत्ता के साथ क्या संबंध है और कुछ समुदायों के पास भी कोई विशेष क्षेत्रीय सीमा का आंकलन नहीं हो सकता है, जैसा कि एक विशेष विशेषता में काम करने वाले विद्वानों
के समुदाय के मामले में होता है, जिसके पास किसी प्रकार का संपर्क एवं संबंध की गुणवत्ता लेकिन विषम स्थानों में रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, शायद दुनिया भर में भी काम कर सकते हैं। अन्य समुदायों को मुख्य रूप से अलग अलग क्षेत्र के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है, जैसा कि पड़ोस के मामले में है, लेकिन ऐसे मामलों में भी निकटता या साझा क्षेत्र स्वयं एक समुदाय का गठन नहीं कर सकते। इसमें संबंध परक आयाम की आवश्यकता होती है, दूसरे से संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है। समुदाय की भावना व्यक्ति विशेष ना होकर समूह से संबंधित होती है। समूह के साथ साथ चलने वाले समुदाय की भावनाओं का समाजीकरण किया जाता है। समुदाय की भावना एक ऐसी खुशी, प्रेम, भय, क्रोध या नफरत जैसी भावना है जो उस स्थिति के कारण हो सकती है जो आप में है या जिन लोगों के साथ आप हैं। समुदाय की भावना एक व्यक्ति का चरित्र नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय का चरित्र होता है जो उसकी भावनाओं के विपरीत होता है, जो कि उन विचारों के विपरीत होता है। जैसे आज हमारा देश कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। यह महामारी चारों तरफ फैली हुई है। हर एक व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह अपने अपने तरीकों से करने की कोशिश कर रहा है। यही सामुदायिकता या समुदाय की भावना कहलाता है। ये सामुदायिकता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर की भागीदारी निभा रहा है। समूह की भावना की विशेषताएं। सामुदायिकता की भावना की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंस ऑफ कम्युनिटी। नंबर 1, निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग का तात्पर्य यहाँ उस सीमा एवं घेरे से है जो किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं वाले नागरिकों को अपनी परिधि में सम्मिलित करता है। मानव जाति की इस एक परंपरागत विशेषता रही है कि जब मानव परिवार किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चलने के लिए प्रयत्न करता है तो वह उस स्थान को प्राथमिकता देता है जहां उसके सम्मान, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक विचारों वाले लोग निवास करते हैं। नंबर 2, व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों के समूह से तात्पर्य मानव जाति के समुदाय से है जो अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपताओं के आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय में हम मानवीय सदस्यों को सम्मिलित करते हैं, ना कि पशु पक्षियों को। नंबर 3, सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना का तात्पर्य यहाँ सदस्यों के आपसी मेल मिलाप, पारस्परिक संबंध से है। वैसे तो संबंध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सदस्यों में एक दूसरे की जिम्मेदारी महसूस करने तथा सार्वजनिक या सामुदायिक जिम्मेदारी को महसूस करने तथा निभाने से होता है। नंबर 4, सर्वमान्य नियम। प्राथमिक रूप से समुदाय का प्रशासन समुदाय के सदस्यों द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करता है। औपचारिक नियमों के अतिरिक्त समुदाय को एक सूत्र में बांधने, समुदाय में नियंत्रण स्थापित करने, सदस्यों को न्याय दिलाने, कमज़ोर सदस्यों को शोषण से बचाव तथा शोषितों पर नियंत्रण रखने या सामुदायिक व्यवहारों को नियमित करने के लिए प्रत्येक समुदाय अपनी सामुदायिक परिस्थितियों के अनुसार अनौपचारिक नियमों को जन्म देता है। नंबर 5, स्वतः उत्पत्ति। वर्तमान समय में कार्यरत विभिन्न शहरीय आवासीय योजनाएं आवास की सुविधा प्रदान कर समुदाय के निर्माण में अवश्य ही सहायक साबित हो रही है, लेकिन प्रारंभिक काल में समुदाय की स्थापना एवं विकास में स्वतः उत्पत्ति की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है। नंबर 6, विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय के स्वतः विकास के पश्चात उसे एक नाम मिलता है। लुम्मे के अनुसार यह समरूपता का परिचालक है, यह वास्तविकता का बोध कराता है, यह अलग व्यक्तित्व को इंगित करता है,
यह बहुधा व्यक्तित्व का वर्णन करता है। कानून की दृष्टि से इसके कोई अधिकार एवं कर्तव्य नहीं होते हैं। नंबर 7, अस्थायित्व। बहुधा एक बार स्थापित समुदाय का संगठन स्थिर होता है। एक स्थिर समुदाय का उजड़ना आसान नहीं होता है। कोई विशेष समुदाय किसी समस्या के कारण ही उजड़ता है, अन्यथा स्थापित समुदाय सदा के लिए एक जगह टिके होते हैं। नंबर 8, समानता। एक समुदाय के सदस्यों के जीवन में समानता पाई जाती है। उसकी भाषा, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ आदि में समानता होती है। सभी सामुदायिक परंपराएं एवं नियम सदस्यों द्वारा सामुदायिक कल्याण एवं विकास के लिए बनाई जाती है। इसीलिए समुदाय में समानता की भावना का पाया जाना स्वाभाविक है। अतः हम कह सकते हैं कि बुनियादी मूल्य में समुदाय की भावना का समाज में एक अलग स्थान होता है। समुदाय की भावना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से होती है। धन्यवाद।